सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नंबर प्ले ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स का जो यूज है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, बहुत सारे तरीकों से टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। एग्जाम्पल समझो, जैसे आप एग्जाम देते हो या टेस्ट देते हो, उसमें कुछ आपको मार्क्स मिलता है। जैसे मान लो आपका टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, उसमें से आपके आए 45 मार्क्स, तो जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतनी अच्छी बात है। मान लो किसी का 50 में से आया 10 मार्क्स, तो ये बड़ा खराब नंबर माना जाता है। वहीं रैंक की बात आती है, यानी क्लास में क्या पोजीशन आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट पोजीशन वाले को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, फिर उसके बाद सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। तो देखो दोनों जगह हम नंबर ही यूज़ कर रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके हिसाब से उस नंबर की वैल्यू दी जाती है। जब रैंक की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो जो नंबर 1 होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। नंबर की बात करेंगे तो जितना ज़्यादा होगा, मान लो किसी का 50 में से 1 मार्क्स आया तो ये तो बहुत ही खराब नंबर है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नंबर का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीकों से। कहीं हम रैंक देने के लिए यूज़ करते हैं, कहीं मार्क्स देने के लिए यूज़ करते हैं, कहीं सिर्फ नेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेटर वगैरह होते हैं तो उनके टी शर्ट के पीछे नंबर लिखा होता है ना, तो वो कोई रैंक या कोई मार्क्स वगैरह नहीं बताता, बस उनका नाम एक तरह से होता है। हम नंबर्स का यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए, और इस पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। इस चैप्टर के अंदर हम इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, यानी नंबर ही से रिलेटेड बात करेंगे बाय प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर के साथ कुछ खेल करेंगे, आसपास जो हमारे नंबर है उसको देखेंगे, कोई पैटर्न बनना उसको नोटिस करेंगे, ये सीखेंगे किस तरह से नंबर्स का यूज़ किया जाता है और ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं नए तरीकों से। यानी सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आपने सीखा होगा। नंबर के साथ और क्या क्या चीज़ें की जाती हैं वो देखते हैं। थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशन वेयर वी यूज नंबर्स। तो अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचो जहां हम नंबर्स का यूज करते हैं। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज। सी व्हाट योर क्लासमेट हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। तो 5 सिचुएशन लिखनी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लिख देना 5 डिफरेंट सिचुएशंस वेयर नंबर्स आर यूज्ड। पहला आपका काउंटिंग, किसी चीज़ काउंट कर रहे हो 1 2 3 4। दूसरा है मेजरिंग, लेंथ, वेट, हाइट, टाइम, कुछ भी मेजर कर रहे हो। तीसरा है रैंकिंग, जैसे मान लो कोई क्रिकेट प्लेयर है उसकी रैंकिंग कर रहे हो, या क्लास में रैंकिंग हो रही है रिजल्ट की बेसिस पे, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। फोर्थ है आपका लेबलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था प्लेयर जो होते हैं उनके पीछे नंबर लिखा होता है ना, तो वो सिर्फ लेबलिंग के लिए होता है। या जैसे काउंटर वगैरह होता है, कहीं टिकट कराने गए, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, या बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, तो ये सिर्फ लेबलिंग होता है। फिर फिफ्थ हो गया आपका प्राइसिंग, किसी चीज़ का दाम है तो वो नंबर से दिखाया जाता है। इस तरह बहुत सारे होते हैं, 5 कहा था तो 5 हमने लिख दिया। 3.1 नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। तो नंबर हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। तो ये नंबर क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ जो नंबर दिया है क्या बता रहा है। कुछ चिल्ड्रन पार्क में है, वो एक लाइन में खड़े हुए हैं और वो कोई एक नंबर कह रहे हैं। देख सकते हो हर स्टूडेंट कोई नंबर कह रहा है, जो नंबर कह रहा है ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इस नंबर का मतलब क्या है, अब खुद आप ध्यान से देखो, सोचो क्या हो सकता है। अगर आपको आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं आगे हम देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक दिस नंबर्स मीन्स। अब चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, और फिर से वो कोई नंबर कहते हैं अपने अरेंजमेंट के बेसिस पे, यानी कहाँ पर खड़े हैं उसके बेसिस पे। ये देखो नीचे दिया हुआ है। अच्छा, ये पोजीशन तो हो नहीं सकती कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1 हो गया है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, क्योंकि 1 0 2 1 0 इस तरह से कहानी चल रही है। इसको भी देख के सोचो कि क्या हो सकता है। क्या आपने फिगर आउट कर लिया, पता कर लिया कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको हिंट भी दे दिया जाता है, अभी तक ना कर पाए तो हिंट देख लो। कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग अ रोल। तो यहाँ हाइट से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है। क्या अब समझ में आया? तो अभी बिना समझ पाया हो तो अब चलिए हम नीचे देख लेते हैं। अ चाइल्ड सेज 1। कोई भी बच्चा 1 कब कहेगा, इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। 1 तब कहेगा जब उसके बगल में सिर्फ एक बच्चा उससे टॉल होगा, यानी लंबा होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक बच्चा कोई यहाँ खड़ा है, इसका हम नाम रख देते हैं ए। अब ये 1 कब कहेगा, जब इसके लेफ्ट या राइट किसी एक साइड एक बच्चा उससे बड़ा होगा। जैसे मान लो राइट साइड इसके एक बड़ा है, और तो फिर इसके लेफ्ट साइड ये छोटा होना चाहिए। यानी ये कहेगा कि मेरे बगल में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो मुझसे लंबा है, तो ये 1 नंबर दे देगा कि एक ही बच्चा मुझसे लंबा है। या ऐसा हो सकता है कि जैसे ये खड़ा है, इसके लेफ्ट साइड जो बच्चा है वो इससे टॉल है, लंबा है, और इसके राइट साइड से छोटा है, तो भी ये क्या कहेगा कि मेरे बगल में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो कि मुझसे लंबा है। लेफ्ट साइड वाला मुझसे लंबा है, राइट साइड वाला छोटा है, तो छोटे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉल की बात कर रहे हैं कि उससे लंबा होना चाहिए, तो भी ये 1 कहेगा। ठीक है, समझ गए। अ चाइल्ड सेज 2 इफ बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। कोई भी बच्चा 2 कब कहेगा, जब दोनों ही बच्चे जो उसके बगल में खड़े हैं, यानी उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड
दोनों उससे टॉल हैं, लंबे हैं। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये बच्चा है, इसका नाम ए है, तो ये 2 कब कहेगा? जब इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड दोनों इससे लंबे हों, तो ये कहेगा 2। यानी मेरे तो दोनों तरफ ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे लंबे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे लंबे हैं, तो 2 कह रहा है। इसी तरह से 0 कब कहेगा? जब नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, उससे कोई भी लंबा ना होगा तब वो कहेगा 0। तो ये खड़ा है, इसके बगल में एक बच्चा है और इधर भी है। अब ये क्या कहेगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे लंबा हो मेरे अगल बगल में, यानी मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड जो बच्चे हैं वो मुझसे छोटे हैं, मुझसे लंबे कोई भी नहीं है। 0 हो गया। अब ऊपर आप फिगर देख के खुद समझ सकते हो कि क्यों कहा गया था। जैसे ये है, ये 1 क्यों कह रहा है? इसके लेफ्ट साइड तो कोई है ही नहीं, बस एक ही बच्चा इसके बगल में है जो कि देख सकते हो इससे लंबा है। तो क्या कह रहा है? मुझसे बस एक ही लंबा है, मेरे बगल वाला। ये 0 क्यों कह रहा है? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इससे छोटे हैं, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, कोई भी इससे लंबा नहीं है, 0 टॉलर है। ये 2 क्यों कह रही है? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इससे टॉल है। इसी तरह ये पूरी कहानी आप समझ सकते हो। दैट इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव। तो बेसिकली ये जो नंबर है वो ये बता रहा है कि कोई भी बच्चे के बगल में कितने टॉलर नेबर्स हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं उसके बगल वाले जो उससे लंबे हैं। ध्यान रखना, पूरा सबका नहीं कंपेयर करना, बस उसके बगल वाले ही कंपेयर करना है। कोई बच्चा आपने ले लिया, उसके बगल बिल्कुल जो राइट साइड है और उसके बगल बिल्कुल लेफ्ट साइड, उन्हीं को कंपेयर करना है। तो कितने टॉलर हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका मैथ टॉक दिया उसको हम देख लेते हैं। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। तो यहाँ क्वेश्चन के आंसर दो और क्या रीजन है उसका वो भी आपको बताना है। तो इससे पहला क्वेश्चन है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या बच्चे अपने आप को इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं कि वो बच्चे जो कि एंड्स पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, वो 2 कहें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कब कहा जाएगा? जैसे ये बंदा है, ये 2 कब कहेगा? जब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इससे टॉल होंगे। अब वो किनारे पे खड़ा है तो किनारे पे है ही एक ठो उसका नेबर। इस फिगर में देखो, ये और ये किनारे पे खड़े हैं, एंड्स पे खड़े हैं, तो इनके बगल में है ही एक नेबर। इसके लेफ्ट साइड तो कोई है ही नहीं, बस एक ही बंदा है जो इसके राइट साइड है। तो अगर ये इससे लंबा भी होगा तो 1 कहेगा ना। 2 कहने के लिए इसके लेफ्ट राइट दोनों साइड से टॉलर होना चाहिए। इसको तो लेफ्ट साइड है ही नहीं, एक ही बंदा है बस, तो मैक्सिमम 1 कह सकता है। इसी तरह इसकी भी बात कर लें तो इसके राइट साइड कोई है ही नहीं, बस एक ही साइड है, तो वो एक लंबा भी होगा तो 1 ही कहा जाएगा। 2 तो किसी तरह से कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर आप लिखोगे नो, द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स कैन नेवर से 2 बिकॉज दे हैव ओनली 1 चाइल्ड नेक्स्ट टू देम। तो एक ही बच्चा उनके बगल में है, 2 बच्चे होंगे, दोनों टॉलर होंगे, तभी 2 कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज। क्या इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं बच्चों को कि सभी वो 0 कहें? तो 0 का मतलब क्या है कि लेफ्ट राइट कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि टॉलर है। तो ऐसा तब हो सकता है जब सबकी हाइट बराबर हो। जैसे ये सब हाइट बराबर है तो ये भी कहेगा 0 कि मेरे लेफ्ट राइट कोई भी मुझसे बड़ा नहीं, ये भी कहेगा 0 क्योंकि इसके भी लेफ्ट राइट कोई भी इससे बड़ा नहीं, सब बराबरी तो है। तो बस ये आंसर हो गया। तो आप लिखोगे यस बट ओनली इफ द हाइट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इज सेम। ये तभी हो सकता है जब सारे बच्चों की हाइट सेम हो। क्वेश्चन नंबर 3, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या 2 बच्चे जो कि बिल्कुल अगल बगल खड़े हैं वो सेम नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? ये देखो कंडीशन, आंसर में लिखोगे यस 1 पॉसिबल अरेंजमेंट इज। तो देखो बहुत तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अभी हमने सेकेंड ही वाला क्वेश्चन देखा था जहां पर सारे बच्चों ने 0 कहा था, यानी सेम नंबर कहा था, तो वो वाला भी लिखा जा सकता है। ये एक और अरेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। मान लो इसको, चलिए मैं फिगर बना के पहले दिखाता हूँ, तब नहीं तो कहोगे ABC है क्या ये। ऐसे आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ हमने अरेंजमेंट बना लिया। अब ये जो पहला वाला बच्चा है इसको A नाम दे देते हैं, ये B है, ये C है, ये D है। अब मान लेते हैं B और C की हाइट सेम है और A और D इन दोनों B और C से बड़े हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि क्या 2 बच्चे सेम नंबर कह सकते हैं? तो वो 2 बच्चे हम इनको मान लेते हैं B और C। क्या B और C सेम नंबर बोल सकते हैं? अच्छा बताओ B क्या बोलेगा? B के लेफ्ट साइड इससे बड़ा है, 1 टॉलर है, राइट साइड तो इसके बराबर है, इससे लंबा होता तो एक और नंबर दे देते, तो ये कहेगा 1। इसी तरह C भी क्या कहेगा? भाई C के लेफ्ट साइड तो इसके सेम हाइट का है, सिर्फ इसके राइट साइड जो है वो इससे लंबा है, यानी एक ही है जो इससे लंबा है। तो B ने भी 1 कहा, C ने भी 1 कहा। तो मान लो चाइल्ड जो B और C है उनकी हाइट सेम है, वहीं जो चाइल्ड A और D है वो दोनों B और C से टॉलर हैं, लंबे हैं। तो इस केस में B और C क्या कहेंगे? 1 कहेंगे, क्योंकि 1 ही जो चाइल्ड है उनसे लंबा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि A और D को इनसे छोटा कर दो, तो इस केस में क्या कहेंगे? ये भी मुझसे बड़ा नहीं है, ये भी मुझसे बड़ा नहीं है, ये कहेंगे 0,
इसी तरह सी भी कहेगा 0 क्योंकि इसके अगल बगल कोई भी इससे लंबा नहीं है। तो बहुत अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया। अब ये फिगर साइड में ज़रूर से बना देना, नहीं तो आप कैसे बताओगे बी और सी है क्या, यहाँ इस तरह से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0, वाई और वाई नॉट। तो 5 बच्चे हैं किसी ग्रुप के अंदर, सबकी हाइट अलग अलग है। क्या इस तरह से उनको खड़ा किया जा सकता है कि 4 तो कहें 1 और जो लास्ट वाला है वो कहे 0? अगर ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दें उनकी हाइट के, यानी सबसे कम हाइट वाला पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो अपना काम हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं। तो ये इस तरह से खड़े हैं। अब ये वाला जो बच्चा है वो क्या कहेगा, इसके राइट साइड इससे लंबा वाला बच्चा है, लेफ्ट तो कोई है ही नहीं, तो ये 1 कहेगा। ये क्या कहेगा, इसके लेफ्ट साइड इससे शॉर्ट है, राइट साइड इसके टॉल है, यानी एक ही टॉल है, तो ये भी 1 कहेगा। ये वाला भी 1 कहेगा क्योंकि इसके राइट साइड इससे टॉल है। ये भी 1 कहेगा क्योंकि इसके राइट साइड एक टॉल है। ये क्या कहेगा, इसके राइट साइड तो कोई है ही नहीं, लेफ्ट साइड से छोटा है, कोई भी इससे टॉल नहीं है, तो ये क्या कहेगा, 0 कहेगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में हमने अरेंज कर दिया। तो 4 ठो तो 1 1 कह रहे हैं और लास्ट वाला 0 कह रहा है। अब ये फिगर बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें इतना कुछ समझाने का नहीं है। आपने कह दिया असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हो जाएगा। तो बस असेंडिंग ऑर्डर में समझ में आ गया कैसे लगाना है, इंक्रीजिंग हाइट के हिसाब से लगा देना है। तो आंसर में लिखोगे यस इफ दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, जो ऊपर हमने ग्रुप बात की थी जहां पर 5 बच्चे थे, पांचों की हाइट अलग अलग थी, इज द सीक्वेंस 1, 1, 1, 1 यानी सारे 1 पॉसिबल है? तो आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन हमने देखा था इस 4th वाले में कि जो लास्ट वाला होगा वो 0 कहेगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले तो जो जितने भी होंगे वो सारे आपके 1 कहेंगे, लास्ट वाला क्योंकि उसके राइट कोई नहीं है वो 0 कहेगा। तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता। आप खुद बना के ट्राई कर सकते हो। अब कोई चीज़ हो नहीं सकता तो बना कैसे दिखाया जाए, लेकिन आप खुद सोचो कि 1 कोई कब कहेगा, जब एक ही उससे टॉल होगा। तो कहीं आकर वो चीज़ एंड होगी, जहाँ एंड होगा उसके बाद तो कोई होगा नहीं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इज द सीक्वेंस 0, 1, 2, 1, 0 पॉसिबल? तो क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? वाई और वाई नॉट? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं? तो वही क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो 5 चिल्ड्रन हमने लिए थे उसी के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर पांचों की हाइट अलग अलग थी, तो उन्हीं को क्या इस तरह से अरेंज करें कि ये वाला सीक्वेंस बन जाए। अब देखो, इसको तो मैं आपको आंसर दिखा के समझा सकता था कि भाई देखो इस तरह से अरेंज कर दिया और ये देखो 0, 1, 2, 1, 0 आ रहा है, लेकिन उस केस में आंसर तो आपको पता चल जाता, लेकिन आंसर समझ ना पाते कि कैसे निकालेंगे। अब यही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से कैसे सोचें ये समझना इंपॉर्टेंट है, यानी कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या करें, स्टार्टिंग से समझते हैं। तो 5 चिल्ड्रन मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। अभी इनकी हाइट को अपने हिसाब से हम चेंज करेंगे जैसी हमको जरूरत होगी। देखो, सबसे पहले हमको 0 चाहिए, यानी ये वाला जो बच्चा है ये 0 बोलेगा। 0 कब बोला जाता है, जब लेफ्ट राइट यानी दोनों अगल बगल कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो उससे लंबा हो। तो इसको क्या करते हैं, सबसे लंबा कर देते हैं। ये टॉलेस्ट वाला हम सबसे पहले खड़ा कर देंगे, तो क्या आएगा 0। लेफ्ट साइड तो कोई है ही नहीं, राइट साइड जो है वो उससे छोटा है। ठीक है, अब इसको 1 नंबर देना है। 1 नंबर कब होगा, जब इसके राइट या लेफ्ट में कोई एक ही इससे टॉल होगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी है। भाई इसके लेफ्ट साइड ये है ना, इससे टॉल, राइट साइड वाला अभी तो इसके बराबर ही है, तो 1 नंबर देने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इस थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। इसको देना है हमको 2। ये 2 कब कहेगा, जब इसके बिल्कुल बगल वाला इधर साइड और इधर साइड दोनों इससे टॉल होंगे, लंबे होंगे। तो क्यों ना इसी की हाइट छोटी कर दिया जाए। ये इसको हमने छोटा कर दिया। अब तो ये 2 कहेगा कि नहीं, इसके लेफ्ट राइट दोनों साइड इससे टॉल है, 2 कहेगा। ये क्या कहेगा, 1 कहना है, लेकिन हमने ये लिया कि सारे जो बच्चे हैं उनकी हाइट अलग अलग है। तो अगर इतना ही बना रहने देंगे तो सेकंड वाला और 4th वाला देख सकते हो इनकी हाइट बराबर है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब क्या इसकी हाइट को हम बड़ा कर दें? अगर इसकी हाइट को बड़ा कर देंगे तो दिक्कत ये आएगी कि ये वाले को 0 देना है और इसके लेफ्ट साइड तो ये बड़ा है, तो इसको बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, थर्ड वाले से छोटा नहीं होना चाहिए। बस चलो इतना कर दिया हमने। अब बताओ ये क्या कहेगा, ये 1 कहेगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड इससे छोटा है, राइट साइड वाला ही सिर्फ इससे बड़ा है, यानी एक ही बड़ा है। ये क्या कहेगा, भाई इसके राइट साइड तो कहीं नहीं, लेफ्ट वाला भी छोटा है, तो कोई भी इससे टॉल नहीं है, यानी बिल्कुल अगल बगल वाले की हम बात करते हैं। तो ये 0 कहेगा, तो बन गया ना 0, 1, 2, 1, 0। अच्छा, यहाँ पर भी देखो थोड़ी सी हाइट को हमको चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो है सेकेंड वाले से छोटा रहे, यानी बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे क्या सेट करना है। तो इसको हम इस 4th वाले से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, तभी ये 0 कहेगा कि इसके अगल बगल कोई भी इससे टॉल नहीं है। तो एक कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा।
अब जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आंसर में आप लिखोगे यस दिस सीक्वेंस इज पॉसिबल इफ द टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड्स फर्स्ट, सबसे टॉल वाले को सबसे पहले खड़ा कर देते हैं, देन द सेकंड टॉलेस्ट, फिर उससे जो छोटा है, देन शॉर्टेस्ट, उसके बाद सबसे छोटे वाले को, देन फोर्थ टॉलेस्ट यानी हाइट के मामले में जो चौथे नंबर पे आएगा, एंड एट लास्ट द थर्ड टॉलेस्ट, फिर थर्ड टॉलेस्ट को हम यहाँ रख देंगे। अब यहाँ देखो ये सबसे बड़ा है तो ये 0 कहेगा, इससे सिर्फ लेफ्ट साइड वाला बड़ा है तो ये 1 कहेगा कि एक ही मुझसे बड़ा है, ये कहेगा मेरे लेफ्ट राइट दोनों मुझसे बड़े हैं तो मैं इसको 2 कहूँगा, ये कहेगा मेरे सिर्फ राइट साइड वाला बड़ा है लेफ्ट वाला छोटा है तो 1 कहेगा, ये कहेगा कि राइट साइड तो कोई मेरे है नहीं लेफ्ट वाला छोटा है तो कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है, 0 कहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सिंपल वाला डायग्राम बनाया ताकि आप इसको कॉपी में बना सको। तो इसको इस तरह से बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। अब इसको भी समझो, किस तरीके से आप रीअरेंज करोगे 5 बच्चों को इस तरह से कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 2 कहें, यानी ज्यादा बच्चे 2 कहें। अब चलिए हम 5 चिल्ड्रन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल 0 से हम क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे सिंपल ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने में समझ में आएगा आपको। अच्छा 2 कब कहा जाता है, जब लेफ्ट और राइट दोनों जो पड़ोसी हैं, दोनों जो नेबर हैं वो टॉल हो। क्या ये जो किनारे वाले हैं ये कभी 2 कह सकते हैं? 2 कहने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड वाले इससे टॉल होने चाहिए। किनारे वालों में तो है ही एक साइड बंदा, भाई इसकी लेफ्ट साइड तो कोई है ही नहीं, सिर्फ राइट साइड वाला बंदा है। इसी तरह इसका भी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 शायद था ना जिसमें हमने देखा था कि जो एंड्स वाले हैं, किनारे वाले हैं, वो 2 नहीं कह सकते क्योंकि उनके बगल में सिर्फ एक ही बच्चा खड़ा होता है। इसका मतलब ये दोनों तो 2 नहीं कह सकते, बचे ये 3। तो क्या 3 बच्चे 2 कह सकते हैं? चलिए हम इसको 2 दे देते हैं। इसको 2 कब देंगे? इसको 2 देने के लिए इसके लेफ्ट वाला इससे बड़ा हो और इसके राइट साइड वाला इससे बड़ा हो। लेकिन जैसे ही हम इसके राइट साइड वाले को बड़ा करेंगे तो ये कभी 2 नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये अपने लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है, अगर मान लो ये वाले को हम इससे लंबा कर देते हैं, उस केस में ये 1 कहेगा, 2 नहीं कह सकता, क्योंकि इससे पीछे वाला इससे छोटा ही होगा हमेशा। हमने इसको 2 नंबर यही मान के दिया है कि इसके राइट साइड वाला इससे बड़ा है, तो इसके राइट साइड वाला इससे छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हो चुका ऑलरेडी हमने, तभी इसको 2 मिल चुका। यानी इसको मैक्सिमम अब 1 ही मिल सकता है, और वो कब? जब इसके राइट साइड वाले इससे बड़ा हो। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर इसको मैक्सिमम 1 मिल सकता है, क्योंकि अगर इसकी हाइट को हम ऐसे बढ़ा दें तो ये 1 ही कहेगा ना, क्योंकि इससे पीछे वाला इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो इस केस में ये क्या कहेगा? 2 कहेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों जो है इससे बड़े हैं। और फिर लास्ट वाला क्या कहता है उससे मतलब है नहीं, क्योंकि लास्ट वाला 2 कभी नहीं कह सकता। यानी हमें कैसा भी अरेंजमेंट कर लें, मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट है जो कि 2 कहेंगे। तो आंसर समझ गया कैसे हम निकाल रहे हैं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे इफ़ वी रीअरेंज लाइक दिस, इस तरह से हम रीअरेंज करें। कैसे रीअरेंज करें? टॉलेस्ट चाइल्ड स्टैंड फर्स्ट, सबसे लंबे वाले को सबसे पहले खड़ा कर दो, देन द थर्ड टॉलेस्ट, फिर तीसरे नंबर का जो टॉलेस्ट है, यानी हाइट में तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको लगा देंगे। थर्ड टॉलेस्ट को क्यों लगाया? ताकि इसको 2 नंबर मिल सके। ये इससे बड़ा है क्योंकि ये सबसे टॉलेस्ट है, नंबर 1 पे है। अब इसके राइट साइड वाला भी इससे बड़ा चाहिए, तो फर्स्ट टॉलेस्ट ये, सेकंड टॉलेस्ट ये, थर्ड टॉलेस्ट ये अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, तो ये 2 इसने कह दिया। देन द सेकंड टॉलेस्ट जो कि हमने लगा दिया, देन शॉर्टेस्ट, उसके बाद सबसे छोटे वाले को लगा दिया, एंड एट लास्ट फोर्थ टॉलेस्ट, फिर चौथे नंबर का टॉल यहाँ लगा दिया। इस केस में ये भी 2 कहेगा कि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इससे बड़े हैं। ऐसे इसके ऊपर आप 2 लिख देना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी ये 2 बच्चे 2 कहेंगे। तो ऐसा करोगे देन 2 चिल्ड्रन विल से 2, तो 2 बच्चे 2 कहेंगे, एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल, और यही मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है वेयर चिल्ड्रन से 2, जहां पर बच्चे 2 कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी के साथ ये जो हमारी मैथ टॉक है वो कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।